अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह पाक आप सबको खुशाबाद रखे और तंदुरुस्ती और सेहत दे। तो जी आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी सुबह जो है वो ब्रेकफास्ट से, और साथ जो है वो फुल डे की रूटीन जो है वो मेरी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे जी सबसे पहले जो है वो मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करूँगी ब्रेकफास्ट से। तो ब्रेकफास्ट के लिए जो है वो मैं बच्चों के लिए बना रही थी सुबह का नाश्ता। तो नाश्ते में इनकी जो जो भी किसी ने बच्चों ने खाना है वो उनके मुताबिक जो है वो मैं बना के दूँगी। तो यहाँ पे मोइस के लिए मैं बना रही थी एग चीज़ी सैंडविच जो है वो। तो सैंडविच में जो है वो मैंने उसमें जस्ट एग में, इसमें आप जब अंडा बनाते हैं तो उसमें प्याज, शिमला मिर्च, कोई वेजिटेबल भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ उसको नमक और मिर्च जो है वो डाल के तो मैं उसको ये सैंडविच बना के दूँगी और ऊपर इसके सॉस लगाऊँगी। तो वैसे भी स्कूल में जो ये ऑफ है स्कूल बच्चों के इस वीक, ये जो हैलोवीन की छुट्टियां हैं बच्चों को, तो बच्चे जो हैं वो सुबह लेट ही नाश्ता करते हैं। तो इसलिए फिर ये है कि जो बच्चों की ख्वाहिश होती है, जो भी उनको चाहिए होता है, वो उनके लिए जो है वो करना पड़ता है। तो वैसे भी जब हॉलीडेज़ होती हैं तो काम जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है माँओं का, सारी माँओं का। तो ये है कि जिस तरह मैं अपने बच्चों की ये देखती हूँ कि मेरा बच्चा किस उसको क्या चाहिए और किस तरह वो क्या चीज़ लाइक करता है, और उसकी ख्वाहिश के मुताबिक जो है वो हम रेडी करके देते हैं बच्चों को। तो ये है कि सारी बात है, हम समझते हैं कि हम ख़ास तौर पे माँ का दिल होता है कि मेरा बच्चा जो है वो भूखा ना रहे। तो जो उसने खाना है, जो उसको पसंद है, उसकी पसंद के मुताबिक जो है वो आप उसको जो है वो रेडी करके देती हैं। ये तकरीबन मेरा ख़्याल है कि हर माँ करती है। तो ये एक कुदरती बात है। तो इसमें ये है कि ज़ाहिर बात है, बच्चे जो है वो ही हमारा असल सरमाया है। तो ये है कि बच्चों की, जब बच्चे खुश हैं तो हम भी खुश हैं। तो खैर बच्चों की ज़रूरियात ज़िंदगी जो है वो फिर पूरी करनी पड़ती है माँ बाप को उनकी ख्वाहिश के मुताबिक। तो यहाँ पे मैंने मोइस के लिए जो नाश्ता था वो मैंने उसको बना के दे दिया उसके टेबल पे। तो अब उसके बाद जी मैं बना रही थी यहाँ पे अज़ान के लिए। तो अज़ान ने खाना था जो है जस्ट एग और साथ उसके ब्रेड और बीन्स। तो ये अज़ान का नाश्ता है, तो उसके लिए ये मैं बना रही थी एग यहाँ पे। तो इसमें जो है वो मैं जस्ट काली मिर्च और नमक थोड़ा सा ऐड करके, थोड़ी सी रेड चिली मैं इसमें ऐड करती हूँ कि ना ये ज़्यादा स्पाइसी होता है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा रेड चिली के साथ टेस्ट चेंज हो जाता है तो वो लाइक करता है। तो उसके बाद जी मरियम की जो ख्वाहिश थी, वो मरियम ने कहा था कि मैंने आज पराठा खाना है, तो मरियम को मैं बना के दूँगी पराठा। तो यहाँ पे मैं बात कर रही थी बच्चों की। तो हर माँ बाप जो है वो अपने बच्चों के लिए स्ट्रगल करते हैं। हर माँ बाप जो है वो बच्चों के लिए, तो लेकिन माँ बाप भी बच्चों माँ बाप जो है वो भी ये समझते हैं कि चलें हमारी औलाद ही जो है वो हमारा असल सरमाया है। और जो है बच्चों की जो तरबियत है वो इंसान हर लिहाज से वो जो है वो हर माँ बाप चाहता है कि जो है मेरे बच्चे जो हैं वो उसको दुनिया की सारी सहूलियात मिलें और सारी आसाइशें मिल दें, और साथ जो है वो उनकी अच्छी से अच्छी तरबियत हो। तो ये है कि अल्लाह पाक सबकी बच्चों को जो है नेक करे और सबको जो है वो बच्चों को तंदुरुस्ती और सेहत दे। और जिस तरह आजकल ये सोशल मीडिया पे जिस तरह के आपको पता है कि ये अरशद शरीफ को जो कत्ल कर दिया गया है, और उसकी जो एक सहाफ़ी है, तो
उसका तो दुख जो है वो पूरी तकरीबन मेरे ख़्याल से पूरे पाकिस्तान को है। तो उस बेचारे को जो सज़ा मिली है वो किस वजह से मिली है कि वो जस्ट एक सच्चा और ईमानदार जो था पाकिस्तानी था। तो उसको सच बोलने पे जो है ये ज़ालिमों ने बस उसको शहीद कर दिया है। तो उस माँ को भी उस माँ की अज़मत को भी सलाम है जिसने अपने 2 जवान बेटे पाकिस्तान की सरज़मीन पर कुर्बान कर दिए हैं। तो अपने उसके हस्बैंड को भी जो है वो भी शहीद हुए थे। तो खैर ये बड़े दुख और अफ़सोस की बात है। तो अल्लाह पाक उनको सब्र दे और उनको हिम्मत दे, इस गम में जो है वो उनको साबित कदम रखें। तो ये है कि ये बहुत मुश्किल बात है, बहुत मुश्किल काम होता है। तो ये जो जज़्बात है, माँ के जज़्बात तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो होती हैं, लेकिन माँ का दिल बहुत कमज़ोर होता है। तो लेकिन ये है कि उस माँ को आप पूछें कि उसके जो 2 बेटे, एक पहले शहीद हो गया, एक बेटा अब इन ज़ालिमों ने शहीद कर दिया। तो ये है कि ये बस दुनिया का दस्तूर है। तो सच जो है वो इंसान, सच हमेशा कहते हैं कड़वा होता है, सच जो बोलता है वो, लेकिन साथ ये भी है कि सच को जो है वो कोई आँच नहीं है। तो ये है कि अल्लाह पाक चले उसके दर्जात बुलंद करे और उसकी बारगाह इलाही में अल्लाह पाक उसको वो जन्नत में उसका घर बनाए। तो वो तो वैसे भी अल्लाह का हुक्म है कि जो शहीद है वो जन्नती है। तो खैर अल्लाह पाक जो है उसके घर वालों को सब्र दे और उसके बच्चों को जो यतीम हो गई हैं तो उनको अल्लाह पाक ज़िंदगी दे और इन दुश्मनों से महफूज रखें। तो खैर जी, दुख वाली तो बहुत ज़्यादा बात है, बहुत ज़्यादा अफसरदा है। तो सारी दुनिया जो है वो सारे तकरीबन पाकिस्तान में जहाँ जहाँ पे भी रहते हैं मुस्लिम रहते हैं, ये इंसानियत की मौत है। ये किसी इंसान की नहीं, ये ठीक है वो गम तो सबको है, लेकिन ये है कि ये एक इंसानियत की मौत की है, इंसानियत को शहीद किया है इन्होंने। तो उसके बाद जी यहाँ पे खैर अल्लाह पाक उनको सब्र दे और उनको जो है वो उसकी फैमिली को जो है उनके लिए उसके बच्चों को उस तंदुरुस्ती और सेहत दे और इनसे महफूज रखे इन ज़ालिमों से। तो उसके बाद जी यहाँ पे मैंने जो किचन में बाकी क्या जो काम करना था, नाश्ता ब्रेकफास्ट जो करवाने के बाद मैंने यहाँ पे खाना रेडी किया था दोपहर के लिए, आफ्टरनून के लिए। तो इसके साथ यहाँ पे मैं आटा गूँध दी थी क्योंकि मैंने आज बच्चों को लेके जाना था मस्जिद में। तो क्योंकि मस्जिद में आज मिलाद था बच्चों का, तो मैंने कहा चलें बच्चों को लेके वहाँ पे मैं महफ़िल मिलाद पे जाती हूँ। और ये है कि वैसे भी बच्चों को लेके जाना चाहिए इस परदेस में। बेशक हम बैठे हैं, लेकिन ये है कि है तो हम मुसलमान, तो हमें अपना कल्चर जो है वो कभी भी नहीं भूलना चाहिए, कभी भी उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। हम दुनिया के सारे काम करते हैं, लेकिन ये है कि हमें जो है दीन के रास्ते पर जो है वो हम खुद तो अमल करते हैं, लेकिन यह है कि जब तक हम अपने बच्चों को नहीं बताएंगे, अपने बच्चों को नहीं सिखाएंगे, अपने बच्चों को दिखाएंगे नहीं, उनको कैसे पता चलेगा। तो खैर आज यहाँ पे इसलिए मैंने जल्दी से कुकिंग फिनिश कर ली थी। तो मैंने जो है जाना था बच्चों को लेके मिला ईद यहाँ पे मस्जिद में बच्चों का मिलाद था। तो मैंने कहा चलें, ये है कि वैसे भी बच्चों को यहाँ पे हॉलीडेज़ हैं, छुट्टियाँ हैं, तो बच्चों को मैं लेके जाऊँगी। पहले जो मैं तकरीबन 2 साल पहले लेके गई थी बच्चों को, तो उस टाइम ज़रा छोटे थे, अज़ान भी छोटा था, तो उसको
इतना नहीं पता था मिलाद का, लेकिन अब माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, तो फिर इसलिए मुझे मेरी फ्रेंड ने इनवाइट किया था, मस्जिद में बच्चों का मिलाद है तो आप उधर बच्चों को लेके आएँ। तो फिर खैर मैं जाऊंगी मस्जिद में। यहाँ पे कुकिंग करने के बाद, खाना खाने के बाद ये है कि मैं बच्चों को मस्जिद लेके जाऊंगी, क्योंकि वहाँ पे 4 से जो है वो 7 o'clock का टाइम है मिलाद का, मगरिब से पहले तक। तो यहाँ पे जी कुकिंग जो है वो मैंने कर ली थी। यहाँ पे मैंने चने चावल बनाए थे, तो बच्चों ने जो है वो खाना जो है खा लिया है। तो यहाँ पे मैं कर रही थी क्लीनिंग बच्चे। यहाँ पे मैं उसके बाद बच्चे हो गए हैं रेडी, तो मैं यहाँ पे बर्तन वाश कर रही थी। तो इसके बाद जी मैं आपको दिखाती हूँ कि हम जाएंगे जब मैं उसके बाद जी बर्तन वाश करने के बाद यहाँ पे बच्चे हो रहे थे रेडी। तो अब बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे मिलाद पे जाने के लिए। तो मैंने कहा बच्चों को कि आप जो है जल्दी से रेडी हो जाए, तो मैं यहाँ पे क्लीनिंग वगैरह कर लूँ, तो फिर चलते हैं मिलाद पे। तो खैर बच्चे जो हैं वो माशाल्लाह अजान बहुत खुश था कि मैंने जाना है मस्जिद में मिलाद पे। तो चले जी इसके बाद चलते हैं मिलाद पे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज़ मुआशरत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहन सहन, गर्ज ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा के हर मोड़ और हर गोशे का नासिर है। अक़ील फहम को ज़हनी शौक़ रखने वाला हर मुसलमान जानता है कि इंसानी ज़िंदगी के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक में बेहतरीन नमूना है। फरमाते हैं लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेशक तुम्हारे लिए मेरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक में बेहतरीन नमूना है। एक झलक आज दिखा ऐ गुंबद खज़रा के मकी, कुछ भी है दूर से दीदार को आए।